अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुर्रुश खान के एपिसोड 15 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें फ्लाविस का गिरफ्तार होना, हलीमा और दुरसुन की मोहब्बत का राज ओरहान के सामने आश्कार होना और यिगत के ओरहान के सामने अपने बाप की गद्दारी अयां करने जैसे वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले ओरहान बुरसा महल में कारा हलील के हमरा जा रहा होता है। उसके बाद वो दीवान में पहुंचकर तख्त पर विराजमान होता है और अपने सामने मौजूद शख्स से मुखातिब होकर कहता है, जंग में जो सरदार हमारी साफ में शामिल होने चाहिए वो लापता हैं। वो शख्स जवाब देता है, इसे गद्दारी कहते हैं। उसके बाद ओरहान बे फौरन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, और इस गद्दारी की कीमत वक्त आने पर जरूर चुकाई जाएगी। ओरहान बे के ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही महल का दरवाज़ा खुलता है और शाहीन शाह बे दीवान में दाखिल होते हैं। उससे अगले सीन में नीलोफर और ओरहान एक साथ मौजूद होते हैं और नीलोफर हल्के से तबस्सुम और शोहिया मेज़ लहजे में ओरहान से मुखातिब होकर कहती है, मैं आशिकों को एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहती। ओरहान ये सुनकर मुस्कुरा देता है, जैसे कि वो नीलोफर हज़ून की इस दिल नशीन शरारत को बखूबी समझता हो। उसकी आंखों में इत्मीनान और दिल में अपनायत की रोशनी साफ दिखाई देती है। उससे अगले सीन में शहजादी स्फोर्चा और डैफने खातून एक साथ रजनीक महल में मौजूद होते हैं। महल के उस गोशे में साजिश की एक खफीफ सी बू महसूस होती है और शहजादी स्फोर्चा आंखों में इंतकाम की चमक लिए हुए सर्द लहजे में डैफने से मुखातिब होकर कहती है, नीलोफर और ओरहान को उस मुकाम पर ले आओ जहां पर मैं उन्हें कत्ल कर दूंगी। उसके बाद नीलोफर खातून डैफने के हमरा गन्ने जंगल की पुरहतर राहों पर गामजन होती है कि अचानक सामने शहजादी स्फोर्चा अपने सिपाहियों के साथ नमूदार होती है। दुश्मन को यूं देखकर नीलोफर खातून जकाजक पुकारती है, सिपाहियों। उसके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही तलवारें बेनियाम हो जाती हैं। स्फोर्चा के सिपाही और नीलोफर के जांबाज एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और तलवारों की जनकारें जंगल की खामोशी को चाक कर देती हैं। दूसरी जानब नीलोफर और स्फोर्चा की तलवारें भी टकराती हैं और उनके हार वार में अना की कशमकश साफ दिखाई देती है। यूं जंगल का वो खामोश गोशा एक मार्का बन जाता है और आखिरकार शहजादी स्फोर्चा और उसके सिपाही नीलोफर की मज़ाहमत पर हावी हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। उससे अगले सीन में यिगत बे बोझल कदमों के साथ बुरसा महल में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर अपने बाप के अफ़ाल की शर्मिंदगी साफ अयां होती है और वो झुकी हुई निगाहों मगर दिल में सदाकत लिए हुए ओरहान के पास पहुंचता है और फिर वो मजबूत मगर लड़ती हुई आवाज़ में कहता है, अगर वो एक बेहतर आदमी भी होता तो भी मैं ये ना करता। मैं उनकी गद्दारी पर खामोश नहीं रह सकता। उसके बाद मंजर अक्सर बदल जाता है और अलाउद्दीन महमद बे के सामने मौजूद होता है। महमद सरदार उसे अपने सामने देखकर गुस्से में अपने दांत पीसता है और सवालिया अंदाज में कहता है, तुम। उससे अगले सीन में ओरहान बे बुरसा के जलाल अफरोज महल में अपने खानदान के हमरा दस्तरखान पर मौजूद होते हैं। महल की बुलंदोबाला महराहें और नफीस नक्शो निगार से आरास्ता दीवारें उस नई सल्तनत की शान की गवाही दे रही होती हैं और ओरहान बे अपने अहले खाना और शाहीन शाह के खानदान के बाहम खाना तनावल कर रहे होते हैं। उससे अगले सीन में दमीर खान और ओरहान एक साथ मौजूद होते हैं और दमीर खान बगैर किसी हिचकिचाहट के ओरहान से मुखातिब होकर कहता है, मेरे भाई की नीयत सिर्फ मोहब्बत थी। ये सुनकर ओरहान की आंखों में गुस्से की चिंगारियां दहक उठती हैं और वो सख्त और तेज लहजे में पूछता है, किससे? दमीर खान फौरन जवाब देता है, तुम्हारी बहन हलीमा से। उसके बाद मंजर बदलता है और हलीमा के सामने मलहून खातून, फातिमा और ओरहान मौजूद होते हैं। कमरे में खामोशी का बोझ होता है। मलहून खातून, फातिमा और ओरहान की निगाहें हलीमा पर जमी होती हैं, गोया कि वो किसी बड़ी लग्जरिश की मुर्तकिब हो, और वो बेबस निगाहों से उनकी जानब देखती है। उसके बाद शहजादी स्फोर्चा महल में मौजूद होती है और कहती है, ओरहान को फैसला करना ही होगा, बुरसा या फिर उसकी खातून। उससे अगले सीन में ओरहान बे बुरसा के दीवान में तख्त शाही पर विराजमान होता है। उसके चेहरे पर जलाल और निगाहों में अज़म होता है। अचानक दरवाजे खुलते हैं और ओरहान बे के सिपाही फ्लाविस को गिरफ्तारी की हालत में ला रहे होते हैं। दूसरी जानब फातिमा भी यिगत के हमरा दरबार में दाखिल होती है। ओरहान के सिपाही फ्लाविस को तख्त के सामने लाकर घुटनों के बल बिठा देते हैं। दरबार में सुकूत छा जाता है और ओरहान उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, गीदड़ और लगड़बगे मिलकर सरहदों पर बेड़ियों को तंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इंतकाम की आग से सिर्फ उनके दिल ही तंग होंगे। उसके बाद ओरहान अपनी तलवार लहराता हुआ एक मजबूत जुम्बश के साथ फ्लाविस की गर्दन पर रखता है और मुस्कुरा कर कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा फ्लाविस। ये सुनकर फ्लाविस बेबस निगाहों से ओरहान की जानब देखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।